नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट टॉक विद पूर्णेंदु में। और मैं पूर्णेंदु त्रिपाठी लेकर आया हूं आपके लिए डेली करंट अफेयर सीरीज का अगला वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पढ़ते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की तरफ। हाल में ही किस महिला को यूरोपियन देश स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया? और यह चुना गया है नताशा पिर्क मुसर को। नताशा एक फॉर्मर टीवी प्रेजेंटेटर और एक फेमस वकील हैं। साथ ही वह ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। उन्होंने लंबे समय से देश के डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी का नेतृत्व भी किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल में ही किसने लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में प्रतिष्ठित रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है? और यह जीता है केरल ने। केरल पर्यटन ने वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता। राज्य के पर्यटन मंत्री P.A. मोहम्मद रियास ने लंदन में विभाग की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया। यह पुरस्कार केरल सरकार के तहत जिम्मेदार पर्यटन मिशन द्वारा कार्यान्वित स्ट्रीट परियोजना के लिए दिया गया था। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 15 नवंबर 2022 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? और 15 नवंबर यानी आज झारखंड अपना स्थापना दिवस मना रहा है। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया था और यह उसका 22वां स्थापना दिवस है। इसे बिहार से अलग करके राज्य का दर्जा दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल में ही भारत के किस राज्य में देश की पहली एल्यूमिनियम के डिब्बों वाली रेलगाड़ी चलाई गई? और यह रेलगाड़ी चलाई गई ओडिशा में। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में नाद प्रभु केम्पेगौड़ा जी की 108 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। इसे क्या नाम दिया गया? और इस प्रतिमा को नाम दिया गया स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि की मूर्ति। केम्पेगौड़ा की मूर्ति के लिए कर्नाटक राज्य के 31 जिलों से मिट्टी लाई गई थी। यह प्रतिमा बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में स्थित है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अनुसार किसी शहर के संस्थापक की पहली और सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा है यह स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल में ही इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश ने वाहन के फैक्ट्री मूल्य पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी देने का ऐलान किया है? और उत्तर प्रदेश ने 15% की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही नई नीति की प्रभावी अवधि के पहले 3 वर्षों के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों की सभी श्रेणियों की खरीद पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस यानी कि पंजीकरण शुल्क से छूट मिलेगी। यदि इलेक्ट्रिक वाहन का निर्माण राज्य में किया जाता है तो यह छूट चौथे और 5वें वर्ष में भी मिलना जारी रहेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल में ही किस महिला नेता को इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? और इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं जॉर्जिया मेलोनी। जानते हैं इटली गणराज्य के बारे में। यह दक्षिण मध्य यूरोप में भूमध्य सागर के किनारे स्थित है। इटली को अक्सर बूट यानी जूते के आकार के देश के रूप में भी वर्णित किया जाता है। इटली के प्रसिद्ध ज्वालामुखी हैं स्ट्रोम्बोली जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है, माउंट एटना जो यूरोप का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, और वेसुवियस। इटली की राजधानी रोम है। यह तिबर यानी टाइबर नदी के किनारे स्थित है। इटली की मुद्रा है यूरो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल में ही भारत ने किस राज्य में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? और यह परीक्षण किया गया है ओडिशा में। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित नई पीढ़ी की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का ओडिशा तट पर स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
हाल में ही श्रीलंका के किस लेखक को साल 2022 का बुकर पुरस्कार मिला? और यह पुरस्कार मिला है लेखक शेहान करुणातिलका को। करुणातिलका को यह पुरस्कार द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा किताब के लिए दिया गया है। यह उपन्यास गृह युद्ध से घिरे श्रीलंका की जानलेवा तबाही के बीच एक कर्कश मार्मिक रूप से मजेदार व्यंग है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले और आखिरी प्रश्न की तरफ। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? और जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है आज यानी 15 नवंबर को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने हेतु 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मंजूरी दी है। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती भी है, जिन्हें पूरे भारत में आदिवासी समुदायों द्वारा भगवान के रूप में सम्मानित किया जाता है। इसी के साथ करंट अफेयर्स का हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने वैल्यूएबल फीडबैक को कमेंट के थ्रू देना ना भूलें। धन्यवाद।